बज चुकी है चुनावी रणभेरी, अब होने वाला है शंखनाद। बिछ रही है चुनावी बिसात, किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट। नेता नहीं जनता तय करेगी किसकी बनाएगी अपनी सरकार। चुनाव से पहले चुनाव की बात। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, मुन्नू बाबू ने फर्रुखाबाद सीट को लेकर कह दी बड़ी बात। उम्मीदवार के कद से तय होगा सपा का वजन। गठबंधन में कांग्रेस को जा सकती है फर्रुखाबाद सीट। लोकसभा चुनाव की यह हट होते ही सपा के पूर्व सांसद मुन्नू बाबू का बड़ा बयान सामने आया है। मुन्नू बाबू ने कहा है कि फर्रुखाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी की स्थिति यहां के उम्मीदवार के कद पर निर्भर करेगी। मुन्नू बाबू ने कहा कि अगर कांग्रेस के साथ सपा का गठबंधन होता है और कांग्रेस ये सीट मांगती है तो ये सीट कांग्रेस को भी जा सकती है। सपा महानगर कमेटी की बैठक के बाद मुन्नू बाबू ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव नतीजों से विपक्ष हतोत्साहित जरूर हुआ है, लेकिन जब सभी राजनीतिक दल एक साथ खड़े होंगे तब भाजपा को एक अच्छी चुनौती दी जा सकती है। आइए सीधे सुनते हैं मुन्नू बाबू ने आई विटनेस लाइव न्यूज यूपी के साथ बातचीत में क्या क्या कहा। साहब जी, 5 राज्यों के चुनाव के बाद तो स्थिति बिगड़ गई है। एक बात स्पष्ट हो गई है कि हम लोगों की प्रॉपर तरीके से इंडिया फॉर्मेशन हो जाए, ये संगठन इंडिया का बन जाएगा और उसमें किसी किस्म की जो बातें मीडिया के जरिए से किसी जरिए से फैलाई गई हैं उनमें सब में रुकावट है। अब एक मंच पे सब आ जाएंगे क्योंकि एक ही उद्देश्य है सभी पार्टियों का कि बीजेपी हटाओ। ये सारे लोग आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी का भी वही उद्देश्य है और दूसरे ये जो टिकट के बंटवारे के मामले में उसमें भी कोई झगड़ा नहीं पसंद होता है। झगड़ा आराम से निपट जाएगा। मैं अभी पिछले दोनों अखिलेश जी के पास गया था तो उन्होंने कहा नहीं अब कोई विवाद नहीं होगा और इंडिया पूरी सारे लोग कंबाइंड चुनाव। मतलब एक बात सही हो गई कि अकेले कोई नहीं जीत सकता है। हाँ, ये पक्का है। अब अलग अलग जगहों पे अलग अलग पार्टियों के अलग अलग प्रभुत्व है, तो जो प्रभावशाली प्रदेश हैं जिन पार्टियों को उनको प्राथमिकता वहाँ से दी जाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमारे बीच जो हमारे समझ जो जिनके साथ बैठा है उनको सीटें न दी जाए, उनको भी दी जाएंगी, उनको भी सेटिस्फाई किया जाएगा। लेकिन ये बात प्रिमिनरी तरीके से तय हुई है कि जहाँ पे जो पार्टियाँ मजबूत हैं उनको वहाँ थोड़ी बड़ी नहीं, ये जो कहा जाने लगा कि 24 में फिर मोदी लौट रहे हैं, इस पे है मैं खुद दम। देखिए ये तो बात ऐसी है तो वो ये तो नहीं कह सकते कि हम 24 में नहीं आ रहे हैं। भैया आ जाए, जब उनकी टीम जीत गई, बड़ी बड़ी असेंबली जीत ली जिसका कोई अनुमान नहीं था। मामा को तो कोई सोचता भी नहीं था कि कभी भी लौट के आएंगे और मामा सबसे ज़्यादा 2/3 बहुमत से आ गए, तो मतलब पार्टी जीत गई वहाँ। तो इससे थोड़ा मनोबल विभिन्न पार्टियों को डाउन तो हुआ है, इस बात से हम मना नहीं करते। लेकिन आप जानिए जब सब पार्टियां मिलके, हिंदुस्तान की सब पार्टियां मिलके एक साथ खड़ी होंगी तो देखो इंदिरा जी हट गई थी, इंदिरा जी के आगे तो कैंडिडेट नहीं मिला था। अभी वो स्थिति तो इनकी है नहीं, लेकिन ये पक्का है कि अब बेहतर प्रदर्शन 2024 में विभिन्न पार्टियां मिलकर करेंगी और अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं आपसे फर्रुखाबाद में कहाँ खड़ी है आपकी पार्टी? फर्रुखाबाद हमारी पार्टी खड़ी थी, अब पार्टी जिसको टिकट दे या कांग्रेस में जा सकते। किस मुकाबले में है, कहाँ पे हैं? नहीं, मुकाबले में हम हैं कि नहीं ये बात नहीं, ये डिपेंड करेगा कैंडिडेट के ऊपर। भाई कैंडिडेट की अपनी भी तो पर्सनालिटी होती है, तो कैंडिडेट के ऊपर ये बहुत कुछ मुनसिब करेगा। इस बात से कोई भी मना नहीं करेगा क्योंकि MLA हो, MP हो, ब्लॉक प्रमुख हो, देखो व्यक्तिगत पर्सनालिटी का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अब कोई राष्ट्रीय आदमी यहाँ आ जाए तो उसका तो प्रभाव ज़्यादा ही पड़ेगा ना, तो भी किसको टिकट देंगे, किससे इनका वो बनता है, ये हम नहीं कर सकते। कांग्रेस के साथ में लाइन सफर हुई और कांग्रेस ने अगर टिकट मांगी तो हो सकता है कांग्रेस को देनी पड़ेगी।
कि जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ सलमान बहुत एक सीनियर कॉर्डिनेटर हैं इस समय, क्योंकि सारे वो अहमद साहब और सब तो कर गए, वहाँ कोई सीनियर लीडर तो नहीं गया। तो ये हो सकता है अलायंस में कुछ भी हो सकता है। उम्मीद है आपको हमारी ये खबर पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यही निवेदन आपसे है।